मैं अपने नौजवान तबके से खिताब करना चाहता हूँ। फिलिस्तीन के हालात को देख लो, वहाँ हर 15 सेकंड पर एक मौत हो रही है। मुसलमानों, कितने मुसलमान मस्जिद अक्सा के लिए अपनी जानें राह खुदा में कुर्बान कर चुके हैं। हम हैं, हमारा नौजवान है, गली कूचों पे कोनों पे खड़ा नजर आएगा। 3-3 लोग, 4-4 लोग अपने सर झुकाए हुए मोबाइल में कुछ न कुछ देख रहे होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने ये जबानी तुम्हें इसलिए नहीं दी थी कि मोबाइल, ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पे बर्बाद कर दो। अल्लाह ताला हर जबान से मैदाने हश्र में जहां सारे सवाल करेगा, वहां ये सवाल हर जबान से किया जाएगा। जबानी कैसे गुजारी थी, जबानी कहां गुजारी थी, जबानी के अय्याम को कैसे बसर किया था, गली कूचों में खड़े होकर जबानी गुजारी थी, स्कूल कॉलेजों के गेट पे खड़े होकर दूसरों की लड़कियों को तकते हुए जबानी गुजारी थी, शराब नोशी में जबानी गुजारी थी, जिनाकारी में जबानी गुजारी थी। अल्लाह पूछेगा जबानी कहां गुजारी थी। उस वक्त हमारे पास क्या होगा? हम शर्म से सर झुके हुए होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अव्वलीन व आखिरीन वहां मौजूद होंगे, सबके सामने हमारी कैसी बेइज्जती होगी, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। कुरान कहता है यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ। कुरान ने कहा तुमने दुनिया में जो कुछ किया है टीवी स्क्रीन की तरह तुम्हारे सामने आ रहा होगा। अगर तुमने चलते हुए बैठे हुए कुत्ते के लात मारी होगी वो भी दिखाई देगा, किसी के मकान पे थूका होगा वो भी दिखाई देगा, किसी की गाड़ी में स्क्रैच मारी होगी वो भी दिखाई देगा, किसी चलती हुई चींटी को दबा दिया होगा वो भी स्क्रीन की तरह तुम्हारे सामने आ रहा होगा। और अल्लाह तुमसे सवाल कर रहा होगा, बता मेरे बंदे तूने ये क्या किया है, बता मेरे बंदे जवानी तूने ऐसे गुजारी है। उस वक्त हमारे पास क्या जवाब होगा? लेकिन वो जवान खुश नसीब है जो अपनी जवानी अल्लाह को राजी करने में गुजारते हैं। जब नमाज का वक्त आता है मस्जिद में जाकर अपनी पेशानी को झुका के अपने रब को जवानी में राजी कर लेते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब ये इबादत अल्लाह की बारगाह में पहुंचेगी तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, मैंने हदीस कुदसी में पढ़ा है, जब जबान इबादत करता है तो अल्लाह फरिश्तों में फख्र करता है और कहता है देखो मेरा बंदा अगर चाहता तो सनीमा हाल जा सकता था, अगर चाहता तो जिना कर सकता था, अगर चाहता तो चोरी कर सकता था, मगर मेरे बंदे के दिल में मेरी मोहब्बत है। देखो मस्जिद में आकर मेरी बारगाह में अपनी जबीने नियाज को झुकाकर मुझे राजी कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मुनज्जम साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे हालात इतने मखदूश, हमारे हालात इतने खराब, लोग सोचते हैं नाजायज सूद के तौर पर पैसा खाने वाला ही हराम खोर होता है। मैं कहता हूं ऐसा नहीं है। सिर्फ सूदखोर हराम खोर नहीं होता, वो लोग भी हराम खोर होते हैं जो नमाजें छोड़कर कारोबार में लगे रहते हैं। मेरी बात को अपनी गांठ में बांध लीजिएगा मुसलमानों, वो कारोबार, वो रिस्क अल्लाह को हरगिज पसंद नहीं है। जिस रिस्क की वजह से अल्लाह की इबादत छूट जाए, अल्लाह तुम्हारी इस रोजी से खुश नहीं हो सकता है जब तक कि तुम अल्लाह की बारगाह में इबादत करके उसको राजी ना कर लो। बेशक बेशक, हक बात। हम कारोबार की वजह से नमाजें छोड़ते हैं, हम कारोबार की वजह से नमाजें छोड़ते हैं, हम कामकाज की वजह से नमाजें छोड़ते हैं। घर में मंगनी हुई नमाजें छोड़ दी, घर में शादी हुई बड़ा काम है, बड़ी मेहनत है, नमाजें छोड़ दी। कोई मेहमान आ गया, हम नमाजों के वक्त में घर में बैठे हुए हैं। मेरे भाई, ऐसी जिंदगी पे लानत और ऐसे मुसलमान कहने पे लानत।
जो जिंदगी की अल्लाह की मुखालफत में गुजरे, रसूलुल्लाह की मुखालफत में गुजरे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था? हजरत आयशा हम सब की वालिदा उम्मुल मोमिनीन इरशाद फरमाती हैं, इस हदीस को इमाम नबवी ने रियाजुस सालिहीन के अंदर नकल फरमाया है। हजरत आयशा कहती हैं, मैंने देखा मुस्तफ़ा जाने रहमत के कदमे मुबारक सूज गए हैं और उनसे खून रिस रहा है। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप इतनी इबादत क्यों करते हैं? आप तो ऐसे बंदे हैं जिससे कोई गुनाह भी नहीं हो सकता। ये कायनात आपके सदक़े में बनाई गई, जन्नत आपके सदक़े में बनाई गई, दुनिया को आपके सदक़े में बनाया गया। या रसूल अल्लाह, यहाँ तक कि अल्लाह अपने रब होने को जाहिर ना करता, अगर आपको पैदा ना करता फिर भी आप इतनी इबादत करते हैं, आप अल्लाह की बारगाह में रातों रात इबादत करते हैं। तो मेरे मुस्तफ़ा ने कहा था, ऐ आयशा, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? क्या मैं अपने रब का शुक्र अदा ना करूं? उसने बेशुमार नेमतों से नवाजा है। कुरान कहता है, वइन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तुम थक जाओगे, मगर अल्लाह की नेमतें शुमार नहीं कर सकते। दूसरे अल्फाज में अगर आपको सुनना है तो सिर्फ इतना सुन ले कि दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जो अल्लाह ने हमारे लिए पैदा ना फरमाई। कोई सी चीज आप कहोगे चींटी है, कीड़े मकोड़े हैं और नाली के कीड़े हैं, अगरचे हमें नहीं समझ में आए कि ये क्यों पैदा किए गए, लेकिन हकीकत ये है ये पैदा हमारे ही लिए किए गए हैं। दुनिया की हर शय हमारे लिए पैदा की गई है। अल्लाह ने हर चीज को हमारे लिए पैदा किया है और रब ने कहा है, मैंने हर चीज तुम्हारे लिए पैदा की है और तुमको मैंने फकत अपने लिए पैदा किया है। अल्लाह कुरान में कहता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इंसान मैंने तुझको अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत। मेरे भाई, जब अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है तो हम कौन सी खुराफातों में पड़े हुए हैं, कौन सी जिंदगी गुजार रहे हैं? अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा किया है। देखो, मैं आपको हदीस सुनाता हूँ, हमारा सबका ईमान है, अगर रसूलुल्लाह की बातों पर हमने यकीन नहीं किया तो हम मोमिन नहीं कहलाएंगे। कुरान को नहीं माना तो ईमान से खारिज कहलाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मिशकात शरीफ की हदीस है, जब बच्चा माँ के पेट में 4 महीने का होता है, 4 महीने से मुराद 120 दिन का, जब माँ के पेट में हमल हो जाता है तो अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता आता है, अल्लाह भेजता है और कहता है, जा मेरे बंदे का फला फला काम लिख दे। और वो फरिश्ता आता है, पहले तो उसके अंदर रूह को डालता है। तो बच्चे के अंदर जो रूह डाली जाती है वो कब डाली जाती है? जल्दी बोलो। 4 महीने में 120 दिन जैसे ही मुकम्मल हुए, 120 दिन से पहले अगर कोई शरई मजबूरी है तो बच्चे को गिरवाया जा सकता है। मिसाल के तौर पे माँ बीमार हो जाएगी, माँ की जान का खतरा है, या दूसरा छोटा बच्चा है जो अभी दूध पी रहा है, उसका दूध मुकम्मल नहीं है, उसके हलाक होने का डर है और डॉक्टर कह रहा है कि आप दूसरा बच्चा मत कीजिए, आपको नुकसान हो जाएगा, शरई उज़्र है आपके पास, तो ऐसी कंडीशन में 120 दिन से पहले आप बच्चा गिरवा सकते हो, आप गुनहगार नहीं होगे। लेकिन जैसे ही 120 दिन गुजरेंगे, अगर आपने कोई हरकत की तो आप कातिल कहलाओगे, इसलिए कि 120 दिन के बाद उसके अंदर रूह को डाल दिया जाता है। अब वो जी रूह हो जाता है। अल्लाह का फरिश्ता आने के बाद उसके क्या क्या लिखता है? सबसे पहले उसकी रोजी लिखता है, उसका रिस्क लिखता है, दुनिया में जाने के बाद अल्लाह इसे कितनी रोजी अता फरमाएगा। दूसरी चीज ये लिखता है ये मुसलमान होगा या काफिर होगा। तीसरी चीज ये लिखता है ये
शकीउल कल्ब होगा, ये नरम दिल होगा। चौथी चीज ये लिखता है कि इस इंसान की मौत कहाँ होगी, कैसे होगी, ये सारी बातें फरिश्ता लिखकर चला जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, रिज़्क़ तो हमारी तकदीर में लिख दिया गया, अल्लाह ने हमारी तकदीर में रोजी लिख दी। अब हम कोशिश कितनी ही करते रहे, जो तकदीर में लिखा है मिलेगा उतना ही। और दूसरे अल्फाज में अगर सुनना चाहते हो तो मेरी बात को गौर से सुनिएगा। मैं आपसे पूछता हूं, आप अपनी मर्जी से आए हैं या अल्लाह की मर्जी से? जल्दी बोलो। कोई ये दावा कर दे मैं अपनी मर्जी से आया, दुनिया की कोई ताकत नहीं है। मैंने बतेरे माँ बाप को देखा है, 20-20 साल, 30-30 साल, 50-50 साल के हो जाते हैं, कोई औलाद नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो भी दुनिया में आ रहा है वो अल्लाह की मर्जी से आ रहा है। अल्लाह जिसको भेज रहा है वही आ रहा है। जब अल्लाह की मर्जी से हम आए हैं तो रोजी देने वाली जात परवरदिगार आलम की है। फिर उस पर भरोसा करो, उस पर यकीन करो, अल्लाह तुम्हारी रोजियों में बरकत अता फरमाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मगर हमारे हालात क्या हैं? हमारे हालात इतने ज़्यादा मखदूश हैं। हमारी घर की बहू बेटियों के हालात देखो, पर्दे का कोई एहतमाम नहीं है, नमाजों की कोई पाबंदी नहीं है। एक सहाबी मुस्तफ़ा की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरे घर में बरकत नहीं होती है, मैं क्या करूं? मुस्तफ़ा जाने रहमत ने निगाह नबुव्वत से देखा। आपने ये नहीं कहा फला वजीफा पढ़ लेना, फला नमाजें पढ़ लेना, कुरान की वो सूरत पढ़ लेना। मुस्तफ़ा ने निगाह डाली और देख लिया और पता चल गया कि घर में बेबरकती का सबब क्या है। मेरे आका कहते हैं जब तेरी बीबी आटा गूंदा करे तो उससे कहना कि उसके सर से दुपट्टा नीचे ना गिरे, उसके गिरने की वजह से तेरे घर की बरकत खत्म हो गई है। अल्लाह अकबर। आज हम हमारे जीने का अंदाज, हमारे अंदर कोई चेंजिंग नहीं। हम सिर्फ इंटरटेनमेंट, हम सिर्फ ये दिखाने के लिए कि गौस के चाहने वाले। अरे गौस आदम ने जंगलों में जा जाकर छाल खाई, पत्ते खाए, इबादत करी है। तो मैं अर्ज कर रहा था, गौस आदम भी पढ़ने जाया करते थे। किसी चहीते मुरीद ने कहा हुजूर ये बताइए आपको ये कब पता चला कि आप अल्लाह के वली हैं? आपको अल्लाह ने विलायत अता फरमाई है, आपको अल्लाह ने गौसियत अता फरमाई है, कुतुबियत के मनसब पर आपको फायज फरमाया है। तो गौस आदम कहते हैं मैं उस वक्त 10 साल का था जब मदरसे जाया करता था, तो मेरे आगे कुछ लोग चला करते थे जिन्हें मैं पहचानता नहीं था, कुछ मेरे पीछे चला करते थे जिन्हें मैं जानता नहीं था। गालिबन वो रिजालुल गैब थे। और जब मैं मदरसे में पहुंचता, दरसगाह में पहुंचता, वहां बच्चे बैठे होते तो जो मेरे आगे चल रहे थे वो ऐलान किया करते इफ्ताहुल मजालिस लिवलिय्यिल्लाह, ऐ बच्चों अल्लाह के वली के लिए मजलिस को कुशादा कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने समझ लिया कि अल्लाह ने मुझको विलायत अता फरमाई है। तो मेरे भाई हमारे हालात इतने ख़राब क्यों है? मैं अर्ज़ कर रहा था, मुस्तफ़ा ने दुआ करी, या रसूल, आक़ाए करीम ने कहा मेरी उम्मत को ज़्यादा दौलत मत देना। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गरीब हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अल्लाह ने आपको जिस हाल में रखा है आप उस हाल में खुश रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी बेहतर गुजरेगी। लेकिन जितना ज़्यादा माल होगा, जितनी ज्यादा दौलत होगी, उसी के मुताबिक आपका हिसाब किताब होगा। मैं दुनिया को एक मिसाल बताया करता हूं, क्या नाम है? यूसुफ रजा। सुभान अल्लाह, यूसुफ रजा एक संबली है, एक ये यूसुफ है, एक वो हुस्ने यूसुफ था और एक ये यूसुफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यूसुफ भाई सुनिएगा, मैं दुनिया को मिसाल दिया करता हूँ। एक उस्ताद ने बच्चों को इकट्ठा किया जो बच्चों को पढ़ाता था, और पढ़ाने के बाद उसने बच्चों को इकट्ठा किया, जेब से बहुत सारे पैसे निकाले, किसी को 50 रुपये, किसी को 100 रुपये, किसी को 150, किसी
को 60, किसी को 40, किसी को 10, किसी को 5, और एक बच्चा ऐसा था इत्तेफाक से उसको 1 ही रुपया मिलता है और उसको 1 रुपया दिया गया। अब सारे बच्चे खुश हैं, वो 1 रुपये वाला बड़ा परेशान है कि उस्ताद पता नहीं मुझसे नाराज क्यों है। किसी को 100 दिए हैं, किसी को 150 दिए हैं और मुझको सिर्फ 1 रुपया दिया है। उस्ताद ने बच्चों से कहा जाओ और खूब खाओ पियो, ऐश करो और कल आना और फिर मुझको बताना कि किसने कहां कैसे पैसे खर्च किए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर आप अक्लमंद हैं, होशमंद हैं, खिरतमंद हैं तो मेरी इस मिसाल से अपनी जिंदगी को तब्दील कर लेंगे, अपनी जिंदगी के अंदर चेंजिंग पैदा कर लेंगे। उस्ताद ने दूसरे दिन बच्चों को बुलाया और स्कूल के अंदर एक बड़े तंदूर के अंदर आग जलाई गई, उस पर एक बड़ा तवा रखा गया और तवा जब गर्म हो गया तो उस्ताद सारे बच्चों को बुलाता है। ए भाई रुक जा 1 मिनट के लिए। उस्ताद सारे बच्चों को बुलाता है, बैठ जा। उस्ताद सारे बच्चों को बुलाता है और बुलाने के बाद कहता है मेरे प्यारे बच्चों, कल मैंने तुम्हें पैसे दिए थे खर्च करने के लिए, अब आओ हर एक अपना हिसाब देकर जाओ, किसने पैसे कहां खर्च किए। और उस्ताद हिसाब कहां ले रहा था? उस गर्म तवे पे खड़ा करके बच्चों को हिसाब ले रहा था। जिसको 100 रुपये दिए थे वो कहता है मैंने चॉकलेट खाई, मैंने ये खाया, मैंने वो खाया, इधर पैर चल रहे हैं, उधर वो हिसाब दे रहा है। उसके दिमाग में नहीं आ रहा है कि मैंने पैसे कहां खर्च किए, यहां तक कि उसके पैर चल जाते हैं और नीचे गिर पड़ता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे ही सारे बच्चों से उस्ताद ने इम्तिहान लिया और पूछा पैसे कहां खर्च करे थे। हर एक परेशान था, हिसाब नहीं दे पा रहा था। अल्लाह अकबर। आखिर में जो बच्चा कमजोर था जिसे 1 रुपया दिया था उससे कहा बेटा तू बता तूने कहां खर्च किया। वो जल्दी से तवे पे चढ़ता है और ये कह के उतर जाता है मैंने चॉकलेट खा ली, बात खत्म। जी 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजो शरिया ताजो शरिया। बहुत माशाल्लाह, बात समझ में आ गई होगी। वो पता ये चला कि उस्ताद ने जिसको 1 रुपया दिया था कामयाब वही हुआ है। तो मैं बताना चाहता हूँ जिसके पास जितनी दौलत है उतना ही हिसाब देना पड़ेगा और जिसके पास कम दौलत है वो उतने ही जल्दी जन्नत के अंदर चला जाएगा। मैंने एक हदीस और पढ़ी, मेरे आका फरमाते हैं गरीब मालदार से 50,000 वर्ष पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भाई इसलिए गुर्बत पर अफसोस मत करो, लेकिन ये तुम्हारी गुर्बत, तुम्हारा ये कारोबार, तुम्हारी ये खेती किसानी अल्लाह की इबादत से तुम्हें ना रोजे, अल्लाह की इबादत से तुम्हें बाज ना रखे। हमारे हालात कितने खराब हैं, मस्जिद के दरवाजे पे बैठे हुए हैं और अजान हो रही है, नमाज हो रही है, हमें कोई फिक्र नहीं है। बाज जगह मैंने मस्जिदों में देखा है परचूनी की दुकानें होती हैं और वो दुकानदार मस्जिद के मिंबर के करीब बैठकर गपशप कर रहा होता है। अजान हो जाती है मगर नमाज नहीं जाता। मुसलमानों वजह क्या है? अल्लाह तो हर चीज पर कादिर है, वो चाहे तो 24 घंटे तुमको मस्जिद के अंदर गिरा के रखे और तुम सर ना उठाओ। आखिर वजह क्या है? मैंने किताबों में पढ़ा है अल्लाह जब किसी से नाराज होता है तो उससे सजदों की तौफीक छीन ली जाती है। बात जज़ाकल्लाह। मेरे भाई हमने बहुत जिंदगी गफलत में गुजार ली है, बहुत हमने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। अब जिंदगी बर्बाद करने का वक्त नहीं है, अपनी जवानी को सही अंदाज से गुजारो। हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गान दीन को देखो, आज जिनके नाम का हम नारा लगाते हैं मसलके आला हजरत, उनकी ज़िंदगी पढ़ के देखो। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं इल्म में और फतवा नबीसी में इतना ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, इतना ज़्यादा मसरूफ़ हूँ कि सुन्नतें गैर मुअक्कदा मुझ पर मुआफ़ हो गई हैं। अब
देखे तो सही आला हजरत किस कदर मोहब्बत करने वाले थे रसूलुल्लाह से और अल्लाह से, कितनी दीन पर अमल करने वाले थे, कितना शरीयत मुतारा पर अमल पैरा होने वाले थे। आप अंदाजा तो लगाइए आज हम जिनके नारे लगाते हैं, आज उसी खानदान का एक शहजादा अभी हमको अपने हाथों में हाथ लेके गौसे आजम के हाथ में थमा कर चला गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे भाई, मैं ये कहता हूँ, कोई कुछ भी कहे, लोग कहते हैं कि फला खानका से बिगड़ी हुई है, फला खानका मुखालिफ है, फला खानका से झगड़ा है। मैं कहता हूँ हक वाले का हर किसी से झगड़ा रहता है। बरेली की खानका वो खानका है जो सिर्फ हक्कानियत देखती है, उसने न अपने भाई तौकीर को देखा है न किसी और को देखा है, जो शरीयत का हुक्म हुआ है उसी पर अमल किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत की खानदान की ये खुसूसियत रही है, वो रिश्तेदारियां नहीं निभाते हैं, ताल्लुकात नहीं निभाते हैं। अगर उनकी बारगाह का कोई परवरदा खिलाफ कर रहा है तो फतवा उसके खिलाफ भी होगा। ऐसा नहीं है कि शरीयत में तुम्हारे खिलाफ कुछ है और अपनों के खिलाफ कुछ है। दुरंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या फिर संग हो जा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और एक बात बता दूं, बहुत सारे लोग आप पर एतराज ये करते होंगे कि ये पांचवा मसलक कहाँ के आ गया, ये मसलक आला हजरत कहाँ से निकल आया। मसलक तो चार ही है, इमाम आजम का, इमाम शाफई का, इमाम हम्बल का, इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हुम का। ये चार मसलक हैं। तो मैं बता दूं मेरे भाई, ये भी कहना गलत है कि मसलक इमाम आजम, मसलक नहीं है इमाम आजम का, मजहब इमाम आजम। क्या है मजहब इमाम आजम? मजहब इमाम शाफी। और यही किताबों में लिखा हुआ है। मसलक के माना है चलने का रास्ता, वो रास्ता जिस पर बुजुर्गाने दीन चले हों। आला हजरत ने कोई ऐसी बात नहीं है कि आला हजरत ने कोई नया दीन गढ़ लिया है या नया मसलक कायम कर लिया है। एक मिसाल से समझते चलो, हो सकता है कोई बद अक्ल और अक्ल खिरद न रखने वाला इंसान तुम्हें घेर के कभी ये बात आपके सामने ले आए। तो मैं आपको एक मिसाल दिए देता हूं। आपके गांव में बहापुर नाम है ना, बहापुर में आपके गांव का प्रधान जब कोई गली बनवाता है या कोई रोड डलवाता है तो उसके शुरू में एक बोर्ड लगा देता है और उस पर अपना नाम लिखवा देता है कि फला ने डलवाया था, फला एमएलए ने डलवाया था, फला एमपी ने डलवाया था। अब मैं आपसे पूछता हूं, सच्ची सच्ची बताना, क्या उसने अपनी जेब से डलवाया या सरकारी पैसे से? सरकारी पैसे। जल्दी बोलो, फिर नाम उसका क्यों हो रहा है? हाँ, बस अल्लाह तुम्हारा भला करे, अक्लों को सलामत रखे। आला हजरत ने भी दीन को निखार के पैदा कर दिया। आला हजरत ने भी जब चार जानिब से भेड़िए दीन को उबारने के लिए, दीन को खाने के लिए, दीन को हड़पने के लिए और मुस्तफा की शान पर हमला करने के लिए जब चारों तरफ से भेड़िए देवबंदी, वहाबी, नजदी, शिया, राफती बन के सामने आए थे तो आला हजरत अकेले निकले थे और उन्होंने मुस्तफा की शान को आला कर दिया था, मुस्तफा के मर्तबे को बढ़ा दिया था। मुस्तफा के ताल्लुक से ऐसी किताबें लिखी थी कि उनको जवाब ऐसा था फरमा दिया कि उनके ताबूत में आखिरी मीट हो गई। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे भाई, जब उन्होंने ये काम किया, इख्तियारात मुस्तफ़ा पर एतराज हुआ, शफाअत मुस्तफ़ा पे एतराज हुआ, नूरानियत मुस्तफ़ा पे एतराज हुआ, मुस्तफ़ा की अजमत पर वो क्या कहते हैं एतराज हुआ, मुस्तफ़ा के इल्म गैब पर एतराज हुआ, मुस्तफ़ा की हयात पर एतराज हुआ, मुस्तफ़ा का नमाज में ख्याल आने पर एतराज हुआ, मुस्तफ़ा को जानवर और पागलों जैसा इल्म बताया गया एतराज हुआ। तो आला हजरत उठे थे, कलम चलाया था। सदरुल्लाह फाजिल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी ने कहा था, हुजूर अगर आप थोड़ी नरमी इख्तियार कर लें तो ये लोग हम में शामिल हो जाएंगे। तो आला हजरत ने कहा था, मौलाना नईमुद्दीन अल्लाह ने मुझे कलम दिया है, काश अल्लाह मुझे तलवार दे देता तो इन नजदियों के
आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत। इसलिए कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का जो ना हो सका वो दुनिया में किसी का नहीं है, अल्लाह के हबीब का जो है वो रब का भी है और दुनिया का भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे भाई आला हजरत की शान वो थी, कहा मौलाना अगर अल्लाह मुझे तलवार दे देता तो मैं किसी नजदी को जिंदा नहीं रखता। लोग आला हजरत की बुराई करते थे और आला हजरत को आगे लोग बताया करते थे फला देवबंदी आपकी बुराई कर रहा है, फला देवबंदी आपको गाली देता है, तो आला हजरत मुस्कुराते थे, आला हजरत हंसते थे, आला हजरत झूमते थे और कहते थे इतनी देर तक ये मेरे नबी की बुराई करने से रुका रहा है, मदरसा इसी में खुश हो गया। क्या वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे भाई हम जिस मजहब व मसलक के मानने वाले हैं, हमारा मजहब भी सबसे बेहतर है, इसलिए कि इमाम आजम ताबई है, ताबई। और कोई चारों इमामों में से ताबई नहीं। ताबई का मतलब जिसने रसूलुल्लाह को देखा वो सहाबी, जिसने सहाबी से मुलाकात की वो ताबई है। इमाम आजम ने एक रिवायत के मुताबिक 17 सहाबा से मुलाकात की, एक रिवायत के मुताबिक 7 सहाबा से मुलाकात की। बहरहाल ये पक्की बात है कि सहाबा इकराम से आपने मुलाकात की तो आप ताबई हो गए। और ताबई का सबसे बड़ा मर्तबा होता है उम्मत के अंदर। बात समझ में आई? तो हमारा मजहब भी मजहब इमाम आजम सबसे बेहतर है, हमारा मसलक आला हजरत भी सबसे बेहतर है। ये कोई परचूनी की दुकान नहीं है कि जो सौदा चाहा यहाँ से आके ले लिया, जो अकीदा चाहा यहाँ से ले लिया। यहाँ पक्के पक्के अकीदे मिलते हैं, कोई कच्चा अकीदा नहीं देता है। यहाँ जो कुछ मिलता है वो मुस्तफा की मोहब्बत का सदका मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाई आज उसी खानवादे का शहजादा आपको अपने हाथ में हाथ लेकर मुरीद करके चला गया है। मेरे भाई मैंने ये देखा है, कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितने ही बड़े मनसब पे मैं बहुत कुछ पढ़ा हुआ हूँ, मतलब आपको बताने के लिए वैसे तो जाहिल हूँ निरा, लेकिन बहुत कुछ पढ़ा हुआ हूँ। हजरत मुफ्ती हसन रजा साहब बैठे हुए तो मुझे भी डर लग रहा, पता नहीं कोई गलती ना हो जाए, कोई मुंह से गलत बात ना निकल जाए। तो मेरे भाई ये अल्लाह ने इनको इज्जत अता फरमाई है और ये सिर्फ मुस्तफ़ा का सदका है, मुस्तफ़ा से मोहब्बत का सदका है। इमाम अहमद रजा मरते मरते भी दुनिया को इस सबक दे के गया था कि मेरी कब्र को इतना गहरा खोदना कि मुस्तफ़ा जब कब्र में तशरीफ लाए तो अहमद रजा खड़े होकर सलाम पढ़े और कहे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों। आला हजरत वसीयत करते हैं मेरी कब्र पे 7 मरतबा अजान पढ़ी जाए। अल्लाह अकबर। आपके शहजादे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा साहब ने 7 मरतबा कब्र पे खड़े होकर अजान पढ़ी थी। आज लोग ये भी एतराज करते हैं, मगर कुर्बान जाइए उस अहमद रजा पर, उस नबी के आशिक पर, उस नबी के चाहने वाले पर, जिसने किसी ने एक सवाल किया तो उसके दलाइल में 100 हदीसें 500 किताबों के हवाले लिख कर दे गए हैं। आज पूरे हिंदुस्तान के मुफ्ती फतावे रज़विया से फतवे लिख रहे हैं। मेरे आला हजरत का करम है। और मैं एक बात आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, हो सकता है चैनल के जरिए ये बात मेरी वहां तक पहुंच जाए, मुझे कोई डर नहीं है। मदरसा शाही मुरादाबाद के अंदर है, जी जी सब जानते हैं, देवबंदियों का मदरसा बड़ा शाही है। उसके मुफ्ती सलमान, ये अब की बात नहीं, मैं उस जमाने की बात बता रहा हूँ। जब मैं तालिब इल्म था, मुरादाबाद पढ़ा करता था, हमारे एक दोस्त थे, उनके कुछ चाहने वालों ने कहा ये कब्र का सबूत कहाँ है, कब्र पे अजान पढ़ने का सबूत कहाँ है। तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हारे मौलाना से ही कहलवाए देता हूँ। मदरसा शाही गए और जाने के बाद वहां के दारुल इफ्ता में पहुंचे, निगाह उठाकर देखा तो सबसे उर्फी अलमारी में फतावे रज़विया रखा हुआ। वाह 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 वाह, मैं सुभान अल्लाह। रह गया कि अरे
भाई मुफ्ती साहब, मैंने कहा आप तो हमको मानते नहीं है, फतावे रज़विया कहता है। तो मुफ्ती साहब ने कहा मौलाना ये तो करम है मौलाना अहमद रजा का, अगर ये फतावे रज़विया ना होता तो आज फतवे लिखने में बड़ी मुश्किलें पैदा हो जाती। उन्होंने सारी गुत्थियां सुलझाकर फतावे रज़विया की शक्ल में अता फरमा दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वहां मुफ्ती सलमान से बहस हुई अजान के ताल्लुक से। मैंने मिशकात की हदीस सुनाई और मैंने ये बताया, बताओ अल्लाह के नबी ने एक सहाबी की कब्र पे खड़े होकर व कब्बरा व सब्बहा व हल्लला, ये हदीस के अल्फाज है मिशकात शरीफ के। मुस्तफा ने अल्लाह अकबर कहा, सुभान अल्लाह कहा और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा। मैंने कहा इसका क्या मतलब है, क्यों पढ़ा गया? तो अल्लाह के नबी ने कहा, इरशाद फरमाया कि इसकी बरकत से अल्लाह इसकी कब्र को कुशादा फरमा देगा, अल्लाह इसकी बरकत से कब्र को कुशादा फरमा देगा। और मैंने फिर पूछा ये बताओ आखिर अजान में कलिमात क्या है? अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का नाम। अजान अल्लाह का जिक्र है या नहीं? कहने लगे हाँ अल्लाह का जिक्र है। तो मैंने कहा जिक्र कहीं भी बैठ के करो, वहां रहमत ही रहमत नाजिल होती है। अगर कब्र पे करोगे तो वहां भी फायदा। मैंने हदीस पढ़ी नबादुल उसूल के अंदर, हकीम तिरमिजी ने रिवायत नकल फरमाई है। आप इरशाद फरमाते हैं कि जब इंसान को कब्र में रख दिया जाता है तो शैतान माँ बाप की शक्ल में आता है। किसकी शक्ल में? चूंकि इंसान सबसे ज्यादा भरोसा किस पे करता है? माँ बाप पे करता है। माँ बाप की शक्ल में आता है और आने के बाद जब मर रब्बु का कहा जाता है, तेरा रब कौन है, तो वो अपनी तरफ इशारा करके कहता है कि बेटा ये कह दे कि मैं इनके दीन पर हूँ, मैं इनके मजहब पर हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। दूसरी हदीस बताती है कि जब अजान पड़ी जाती है तो शैतान भाग जाता है, शैतान गूंज मारता हुआ भागता है। और इसकी वजह मुहद्दिसीन ने लिखी है, आखिर शैतान भागता क्यों है? उसकी वजह मुहद्दिसीन लिखते हैं शैतान इसलिए भागता है, अल्लाह के नबी की हदीस है, जहां जिक्र खुदा होगा, जहां जिक्र रसूल होगा और जो जो चीजें उस जिक्र को सुनेंगी कल मैदान हश्र में तुम्हारे ईमान की गवाही पेश करेंगी। शैतान ये चाहता है कि मैं ना सुनूं ताकि कल कयामत में अल्लाह मुझसे ही नहीं कहने वाले, बता इसने मेरा नाम लिया था या नहीं लिया था। वाह वाह वाह, बात समझ में आ रही है? अभी माशाअल्लाह आपने मस्जिद के लिए कितना ताउन किया। ये बच्चे बैठे हुए हैं, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत करे, अता फरमाए। मेरी इनसे गुजारिश है कि हाफिज कुरान बनो तो बाअमल बनो, हाफिज कुरान बनो तो नमाजों की पाबंदी होनी चाहिए। और कुरान पक्का करने के बाद उसके बाद तुम्हें आलिम का कोर्स करना है। इसलिए खाली हाफिज रट्टू तोते की तरह होता है, जिसे रटा दिया जाता है, जिसे पता नहीं होता कुरान में लिखा क्या है। तो इसलिए मेरे भाई अगर हाफिज के साथ आलिम बन जाएगा तो उसका जवाब नहीं होगा, वो कुरान को समझ के पढ़ेगा और कुरान समझा के हमको पढ़ाएगा। अल्लाह के नबी कहते हैं, इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को खुद सीखे और दूसरों को सिखाए। हजरते उमर फारूक आजम ने मालूम है 10 साल में सूरह बकर मुकम्मल की थी। कितने साल में? और 10 साल में जब सूरह बकर मुकम्मल हुई तो मालूम है उन्होंने भी जलसा रख दिया था, उन्होंने भी प्रोग्राम कराया था जिसके मुकर्रिर मेरे आका थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अल्फाज बदले हुए हैं, मफहूम यही है कि हजरत उमर ने एक ऊंट ज़िबा कराया और कराने के बाद सारे सहाबा की दावत की और मुस्तफ़ा जाने रहमत को भी बुलाया। आपने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज मेरी सूरह बकर मुकम्मल हो गई है, उसकी खुशी में मैं ये खाना कर रहा हूँ। इनका तो कुरान पूरा हुआ है, आज जितनी खुशी मनाई जाए कम है। अल्लाह इनके सदक़े में हमें रोज़ी अता फरमाता है, हदीसों में बेशुमार लिखा हुआ।
तो मेरे भाई, हमको चाहिए कि हम कुरान खुद भी पढ़ें, बच्चों को भी पढ़ाएं, इल्म सीखें, इल्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें। हम कब तक रब्बना आतिना से काम चलाते रहेंगे? हमारे बुजुर्गों को अभी तक दुआ क़नूत याद नहीं हुई है, अत्तहियात सही से याद नहीं है, कुल हुवल्लाह में लम यउलद व लम यउलद करते रहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हैरो ट्रैक्टर चल रहा है, इधर उलट दिया उधर उलट दिया, लम यउलद व लम यउलद कहते रहते हैं। अल्लाह मुआफ फरमाए, मेरी कतई इससे वो नहीं है, हकीकत यही है, मैंने लोगों के मुंह से सुना है। इसलिए मेरे भाई, कम से कम जिंदगी में नमाजें तो दुरुस्त कर लो। कब तक रब्बना से काम चलाते रहोगे? एक कुल हुवल्लाह से 60 साल गुजार लिए, ये कम बड़ी बात है? जी जी। अरे मेरे भाई, हमारे मुसलमान होने के लिए कम बड़ी बात है ये? कुल हुवल्लाह से काम चल रहा है, हर रकत में कुल हुवल्लाह, हर रकत में कुल हुवल्लाह, नफिल में, फर्ज में, सुन्नत में, सब में कुल हुवल्लाह चल रहा है। मेरे भाई, क्या हालात है हमारे? 70 साल के हो गए, गाने दसियों याद होंगे, स्टोरियां बहुत सारी याद होंगी, सब कुछ याद होगा, बस एक सफे की नमाज याद नहीं हो पा रही। अब फिर हम मुसलमान जी, ऐसे ही मुसलमान है? नहीं नहीं, गलत बात है, ऐसे नहीं मुसलमान होते मेरे भाई। अच्छा, मेरी बातें आपके समझ में आ रही? अरे बोलो ना। अच्छा, अमल करोगे? गलत बोल रहे। टेस्टर है कारी साहब? टेस्टर है? चेक कर लो। हाँ? पक्का? नबी के नाम पर दाढ़ियां कौन कौन रखेगा? सुबहान अल्लाह। नहीं जाएगी कभी जिंदगी में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। सुभान अल्लाह, दिल खुश कर दिया। अल्लाह ताला, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और नबी की मोहब्बत में तुमने पक्का वादा किया है, ऐसा नहीं बहुत सारे लोग वादा कर लेते हैं पीछे मुकर जाते हैं, इंशाअल्लाह अगर नेकियों की कमी पड़ी और मेरी नेकियों से आपका काम चला तो मैं अपनी नेकियां दे दूंगा इंशाअल्लाह। मगर आप पक्का वादा करें, कभी किसी गैर महरम औरत को न देखें, किसी की बहू बेटी को न ताकें, किसी पे गलत निगाह न डालें, कभी हराम न खाएं। हैं? एक लुकमा खाने से जब तक जहन्नम में न जलाया जाएगा, जन्नत में नहीं जाएगा कोई इंसान। हमने तो कितने खाए हैं। मुसलमानों, अगर तवज्जो हो तो 2 जुमले और बता दूं मैं आपको। एक, किसी का आला हजरत ने फताब रज़विया की 12वीं जिल्द के अंदर लिखा है, 1 रुपया अगर हमने किसी का खा लिया तो मैदान हश्र में उसके बदले में 700 मकबूल बाजमाअत नमाजें हमें अदा करनी पड़ेंगी। अल्लाह। 1 रुपये के बदले में देनी पड़ेंगी। कितनी? 1 रुपये के बदले में कितनी देनी पड़ेंगी? 700। वो भी मकबूल, जो कबूल हो, और वो भी बाजमाअत। अगर 100 रुपए किसी के मान लिए तो कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचा, खाली रह गए। तो इसलिए कोई फायदा है किसी के मतलब मारने से? अच्छा, किसी का कोई माल मार के कभी सरसब्ज हुआ है? कोई कामयाब हुआ? अगर कामयाब होता तो चोर सबसे ज्यादा मालदार होते, सटियारे सबसे ज्यादा मालदार होते, सूदखोरे सबसे ज्यादा मालदार हो गए। मगर नहुसत बरसती है, चेहरे बुरे लगते हैं। मगर एक गरीब है, किसान है, खेत जोत के आया है, ज़ोहर का वक्त हुआ, नमाज पढ़ के मस्जिद से निकलता है तो नूर चमकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच्चाई बता रहा हूं, जो मैं देखता हूं वो बता रहा हूं, मेरा अपना तजुर्बा बहुत। लिहाजा हमको चाहिए कि हम बुराइयों से बचें। आखिरी बात और ये है कि गुनाह 2 तरीके के हैं। ये बात जहन में बिठा लेना अच्छी तरीके से। कितने तरीके के हैं? 2 तरीके के। एक सगीरा गुनाह कहलाता है, एक कबीरा। कबीरा बड़ा गुनाह, सगीरा छोटा गुनाह। कबीरा गुनाह बगैर तौबा के मुआफ नहीं होता, एकदम कन्फर्म। जब तक तौबा नहीं करोगे मुआफ। और सगीरा नेक काम करते रहोगे, आपके खुद ब खुद मिटते रहेंगे। ठीक है। कबीरा गुनाह क्या है? माँ बाप को सताना, नमाज छोड़ना, ज़कात नहीं देना, हज फर्ज होते हुए हज नहीं करना, गाली देना, जुआ खेलना, शराब पीना, जिना करना, इग़लामबाजी करना, शिरक करना, और गीबत करना, और
70 गुना है बड़े, कबीरा गुना जो कहलाते हैं, 70 गुना बड़े हैं। ये मेरे भाई, ये कबीरा गुना है जो मुआफ नहीं होते जब तक कि बंदा तौबा ना करे। मगर एक हदीस मुझको ऐसी याद है जो बगैर तौबा के भी ये मुआफ हो जाते हैं। सुभान अल्लाह कहो तो बताऊंगा, ऐसे नहीं होता। सुभान अल्लाह कहो, सुभान अल्लाह कहो, सुभान अल्लाह। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वो चीज क्या है, जितने कांधे, वो जनाजे को कांधे पे रखने के बाद आप जितने कदम चलोगे बगैर तौबा के उतने गुनाह कबीरा मुआफ हो जाएंगे। सदर शरिया ने बाहर शरीयत में इस हदीस को नकल किया, सैकड़ों किताबों में हदीस की मौजूद है। हदीस कितनी अच्छी बात है। तो हमको जनाजे में कांधा लगा के चलना है, उससे हमारे बगैर तौबा के गुनाह कबीरा माफ हो जाए। अच्छा, ये गुनाह दो चीजों से ताल्लुक रखते हैं, दो चीजों से। किस किस चीज से? एक तो अल्लाह से और एक बंदे से। एक हक़ुल्लाह होता है जिसे अल्लाह का हक, और एक हक़ुल अब्द होता है बंदे का हक। हक़ुल्लाह क्या है? नमाज, रोजा, हज, ज़कात। अल्लाह हक़ुल्लाह, अपना हक अगर उसकी मर्जी हुई, उसका करम हुआ तो वो माफ कर सकता है। तुमने जिंदगी भर नमाज नहीं पढ़ी, उसका करम हुआ, उसकी मर्जी है, माफ कर दे। मगर हक़ुल अब्द, बंदे का बंदे पर जो हक है, अल्लाह भी मुआफ नहीं फरमाएगा जब तक कि बंदा मुआफ नहीं करेगा। जी। शहीद का मर्तबा कितना बड़ा है। नबी ने फरमाया खून का कतरा जमीन पर आने से पहले अल्लाह उसके सारे गुनाह बख्श देता है, मगर बंदे का बंदे पर जो हक है वो नहीं बख्शता। जी। देख ले, इधर को आके बैठ जा भैया, मैं भी दिखाऊं तुझे अल्लाह वाले। मेरे भाई समझ में आई बात? तो बंदे का बंदे पर जो हक है वो मुआफ नहीं होता। अब एक हदीस आखिरी और उसके बाद मैं अपनी बात खत्म। मगर चूंकि एक बात जहन में रहे कि अल्लाह के नबी ने ये कहा है, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह सिद्क़ल क़ल्बी फ़दख़लल जन्नह। हदीस है, जिसने सच्चे दिल से कलमा पढ़ा वो जन्नत में, जल्दी बोलो, जाएगा। अगर चे सजा पाके जाए मगर जन्नत में जाएगा। अब सवाल ये कि जब तक वो मुआफ नहीं करेगा अल्लाह मुआफ नहीं करेगा, और जब अल्लाह मुआफ नहीं करेगा, वो बंदा मुआफ नहीं करेगा, अल्लाह भी मुआफ नहीं फरमाएगा, और जब तक वो मुआफ नहीं करेगा जन्नत में नहीं जा सकता। और अल्लाह को जन्नत में भी भेजना। अल्लाह अकबर कबीरा। हदीस सुनो, अल्लाह कितना मेहरबान है। तबरानी शरीफ की हदीस है, आका ने इरशाद फरमाया, एक शख्स को लाया गया और उसके नेकियां कम, गुनाह ज्यादा थे। अल्लाह ने कहा इसे जहन्नम में ले जाओ। फरिश्ते घसीट कर ले जा रहे थे, फिर अल्लाह ने कहा इसे वापस लाओ। लाने के बाद उससे पूछा, ये बता तेरा किसी पर कोई हक तो नहीं है? कहा हाँ अल्लाह, मेरा हक है फला बंदे पर। कहा बुला के लाओ। फरिश्ते फौरन उसको हाजिर कर देते हैं। वो आ गया। अल्लाह पूछेगा क्या तूने इसका हक मारा? अल्लाह हाँ मेरी गलती हुई। वो कौन था? कसाब, कसाई, गोश्त बेचने वाला। उसके टुकड़े पर इस शख्स ने हाथ से छुआ था, पंजे बन गए थे, जिसकी वजह से वो गोश्त का टुकड़ा बिका नहीं। इसका हक उसके ऊपर था। अल्लाह ने कहा तूने इसे मुआफ किया? वो कहता है नहीं मुआफ किया। मुआफ नहीं किया। कसाई कहता मैंने इसे मुआफ नहीं किया। फिर अल्लाह उसकी सारी नेकियां लेके इस कसाई को दे देगा। अल्लाह कहेगा अब मुआफ कर दिया? ये कसाई कहेगा नहीं मुआफ किया। तो अल्लाह इस कसाई के सारे गुनाह लेके उसको दे देगा। अब इसके पास नेकियां ही नेकियां, उसके पास गुनाह ही गुनाह। फिर अल्लाह फरमाएगा बता अब मुआफ कर दिया? वो कहेगा नहीं मुआफ किया। तो अल्लाह कहेगा अपने फरिश्तों को हुक्म देगा, मेरे फरिश्ते जाओ जन्नत से एक महल तामीर करके लाओ जल्दी से, बहुत खूबसूरत होना चाहिए, सोने चांदी की ईंटों का बना हुआ, हीरे जवाहरात जड़े हुए, बहुत ही खूबसूरत आलीशान महल लाया गया। मैदान हश्र में रख दिया गया। अल्लाह का फरिश्ता निदा कर रहा है, कोई खरीदेगा इसे? कोई लेना चाहता है इसे? कोई लेना चाहता है इसे? कोई खरीदना चाहता है? सब कहेंगे भाई खरीदना तो सब चाहते हैं, मगर दाम भी तो पता चले इसका क्या है। तो अल्लाह की तरफ से मुनादी निदा करेगा, इसका दाम यह है कि जो अपने भाई के हक को माफ कर देगा अल्लाह उसे महल दे देगा। कसाई खड़ा हुआ, कहा अल्लाह मैंने इसे माफ कर दिया, महल मुझको दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
तो इस अंदाज से अल्लाह ने उसको माफ करा दिया और माफ कराने के बाद अल्लाह ने कहा तुम दोनों जन्नत में चले जाओ। सुभान अल्लाह। तो मेरे भाई हक किसी का मत मारना, बहुत बड़ा गुनाह है। हक किसी का मत मारो, नमाजें मत छोड़ो, नमाजों की पाबंदियां करो, किसी की माल पर नाजायज कब्जा मत करो, किसी की माल पर नियत खराब मत करो। जो तुम्हारी तकदीर का है तुम तक पहुंचेगा, मिलेगा। यही तो कमी है हम में कि हम गौर नहीं करते, मिलेगा। अभी एक रोटी आपने गेहूं की खाई है, ये आपका हक था, कैसे मिला? किसान ने कब दाना डाला था जमीन में, कब पौधा निकला, कितने दिन तक उसको सेया गया, फिर कब उससे बाली निकली, फिर कब उसको काट के मशीन में डाल के बिल्कुल उसको निकाला गया, और निकालने के बाद फिर वो कब घर आया, कब फटका गया, कब फटकने के बाद चक्की पे गया, पिसा, पिसने के बाद आया घर में, आटा गूंदा गया, आग में जला, आग में जलने के बाद रोटी तैयार हुई। लेकिन वो तुम्हारे नसीब का तो तुम्हारे हाथ में आ गया। कितनी मरहलों से तय होके आया है, तुम्हारे हक था, तुम्हारा उस पर नाम था, वो तुम्हारे हक का था, इसलिए तुमको मिल गया। इसी तरीके से मैं कहता हूं अल्लाह पर कामिल भरोसा रखो, इंशाअल्लाह तुम्हारा हक जाय नहीं होगा, तुम्हारा हक कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, मसले मसाइल मेरी आदत है, मैं आखिर में सबको टाइम देता हूँ। कोई भी मसला कहीं से भी दीन का कोई भी मालूम कर सकता है, लेकिन उससे पहले एक बात याद आ गई है, मुझको सुना दूँ। मैं वैसे कमजोर आदमी हूँ, थोड़ा सा बीमार आदमी हूँ, सुन लो, थोड़ी सी काम की बात है। अभी मस्जिद की बात चल रही थी ना, ओहो इतनी जबरदस्त बात आज तक मैंने नहीं पढ़ी थी, और आपने तो क्या सुनी होगी। मिस्र के एक आलिम है इमाम शाराबी, बहुत बड़े आलिम, सैकड़ों किताबें आला हजरत के लिए, आला हजरत की तरह लिखी हैं। जैसे हिंदुस्तान में लोग आला हजरत को मानते हैं, मिस्र में इमाम शाराबी को मानते हैं। ये इमाम शाराबी वो थे, जब इनकी मौत का वक्त आया तो रसूलुल्लाह इनके सामने खड़े थे और देख के कलमा पढ़ रहे थे, अशहदु अन्नका मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के नबी आपकी गवाही देता हूं। सरकार सामने खड़े थे और ये कैमरे में कैच हुआ है, सरकार की फोटो नहीं आई है, लेकिन वो जो कलमा उनको पढ़ रहे हैं देखकर कह रहे हैं कि आपकी गवाही देता हूं। इतने बड़े आलिम। उनसे किसी ने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल का पानी कहां चला गया? ये किताबों में नहीं लिखा मिलेगा आपको, ये आप सोचे कि किताब में मिलेगा, ये सीना व सीना वाला बता रहा हूं, लेकिन बात बिल्कुल पक्की और यकीनी है। रसूलुल्लाह को जब गुस्ल दिया गया तो उनके गुस्ल का पानी कहाँ गया? इमाम शाराबी कहते हैं मैंने किताबें खंगालना शुरू करी, एक महीने तक ढूंढता रहा, मुझे कहीं नहीं मिला। मिस्र की लाइब्रेरी जिसमें लाखों किताबें हैं, महीने भर के लिए घुस गया उसमें, कहीं कुछ नहीं मिला। आखिर में मैंने फैसला किया कि अब इसका जवाब खुद मदीने जाके मुस्तफ़ा से मालूम करूंगा, मुस्तफ़ा से मालूम करूंगा। मेरे मुस्तफ़ा, अब यहाँ से एक बात ये भी पता चल गई, मुस्तफ़ा जिंदा है तभी तो मालूम करेंगे, मुर्दे से थोड़ी मालूम किया जाता है, एक कबूतर मुस्तफ़ा के हुजरे में मर गया, ये क्या हो रहा? तो भाई सही कर, रहने दो, हो गया। एक कबूतर मुस्तफ़ा के हुजरे में इंतकाल कर गया, रोज़े पाक के करीब लोगों के अंदर फिक्र हुई कबूतर कैसे निकाला जाए, तो लोगों ने कहा उलमा से मालूम करते हैं। उलमा के पास गए, उलमा ने कहा इस कबूतर को वो निकालेगा जिसने कभी गुनाह ना किया हो। अब जितने थे सब पीछे हट गए, बड़े बड़े मुत्तकी परहेज़गार। फिर गए उलमा के पास, क्या किया जाए, ऐसा तो कोई नहीं। तो कहा है कोई शरीफ खानदान ढूंढो मदीने का जो सैयद भी हो, नबी के खानदान का हो, और जिसके घराने में 4 साल 5 साल के छोटे बच्चे हों, इसलिए कि छोटा बच्चा गुनहगार नहीं होता है, शरीफ होता है। खानदान ढूंढा गया, बच्चे को लाया गया, उलमा ने उसकी तरबियत की, अच्छी तरीके से तरीका सिखाया कि कैसे दाखिल होना है और कैसे निकलना है, कैसे रसूलुल्लाह को सलाम करना है। बेहतरीन ट्रेंड करके जब उसको अंदर दाखिल किया गया और दाखिल करने के बाद
कबूतर निकाल के जब वो वापस आया, लोगों ने पूछा क्या हालात थे, क्या देखा था तुमने? तो उस बच्चे ने, 5 साल के बच्चे ने कसम खा के कहा था, मैं अभी मुस्तफा के हाथों को चूम कर आ रहा हूं और मुस्तफा ने मेरे सर पे हाथ रखा है। कहते हैं बच्चे जो होते हैं मन के सच्चे होते हैं, झूठे नहीं होते हैं। तो इमाम शाराबी कहते हैं मैंने भी बांध लिया कि अब रसूलुल्लाह से मालूम करूंगा जाके कि आप बताइए कहाँ गया। वो चल दिए मदीने से, मस्जिद नबी में पहुंचे, रोज़े मुस्तफ़ा पे खड़े हो गए, अर्ज की या रसूलुल्लाह आपके गुस्ल का पानी कहाँ गया, आपके गुस्ल का पानी कहाँ गया? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया ऐ इमाम शाराबी, मेरे गुस्ल का पानी फरिश्ते आसमान की तरफ उठाकर ले गए और ले जाने के बाद अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्तों को कि इस मेरे गुस्ल के पानी को दुनिया की जमीन पर बखेर दिया जाए और जहां जहां मुस्तफा के गुस्ल के पानी के कतरे गिरेंगे वहां वहां अल्लाह की मस्जिद बनाई जाएगी। तो मेरे भाई जहां जहां मस्जिदें हैं वहां मुस्तफ़ा के गुस्ल के कतरात गिरे हैं। क़यामत तक के लिए जहां मस्जिद बनेगी वहां मुस्तफ़ा के गुस्ल के कतरे गिरे हैं। तो आपने तो ऐसी मस्जिद का ताउन किया है जो मस्जिद आसमानों में उठा ली जाएगी, जन्नत में जाएगी। बहापुर वालों तुम भी कहोगे अरे ये तो हमारी मस्जिद है, जन्नत में देख के ये तो हमारी है। अरे हमने इसमें पंखा लगवाया, हमने इसमें 5000 दिए थे, अरे हमने इसको सजवाया था, ये हमारी मस्जिद है। कितना खुशी होगी उस वक्त। मेरे भाई अल्लाह के नबी फरमाते हैं कम मफहसे कुतातिन, अगर किसी ने ये जो फाख्ता होती है इसके घोंसले के तिनकों के बराबर भी मस्जिद की मदद की है तो अल्लाह उसको जन्नत में अजीम शान महल अता फरमाएगा। एक और हदीस है मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने अल्लाह के लिए घर बनाया, अल्लाह के लिए घर तामीर किया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में अजीम शान महल बनाएगा। इसलिए तुम्हारे पैसे बर्बाद नहीं हैं, ये तुम्हारे पैसे तो पता चलेंगे जब तुम कब्र में जाओगे कितने काम आने वाले हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि मस्जिद का भरपूर तरीके से ताबुन किया करें। बात समझ में आ रही है? करेंगे ताबुन इंशाअल्लाह। आपने अभी खूब ताबुन किया, अगर अब कुछ और ताबुन करने की गुंजाइश हो तो ठीक है, वरना आप अपने घर में अपने घर। कुछ है गुंजाइश? अगर सच्ची मोहब्बत है नबी से तो बता दो। 10-20 हज़ार रुपए इकट्ठे हो ही जाएंगे। 5-5 हज़ार वाले 3-4 खड़े हो जाओ, 2-2 हज़ार वाले 10 खड़े हो जाओ, 11 हज़ार वाला कोई खड़ा हो जाए। देखो मैं तो ऐसे ही हूँ, मैंने कहा अगर आपका दिल है तो करो, फ़ायदा आपका है, मेरा इसमें क्या फ़ायदा है, मुझे भी कुछ थोड़ा बहुत सवाब मिल जाएगा। कुछ तो करो भाई, ये सब खाली हो चुके हैं। डरो मत मेरे भाई। कुछ लोग तो नीचे को सर झुका लेते हैं, देखते ही नहीं है कोई एक आध तो कुछ दे दो। चलो सुभान अल्लाह, कम से कम लाज तो रखी यूसुफ भाई ने। कोई बात ना, अल्लाह ताला आपको जज़ा देगा। कोई बात ना, ऑनलाइन करो, कैसी करो, ट्रेन से भेजो, कैसी भेज दो। सुभान अल्लाह, ले लो, आए 500 रुपये वाले ही 10, 20, 50 खड़े हो जाएं तो भी हो जाए। बता दियो कितने करें? 500 रुपये करें माशाल्लाह। और कोई 500 वाले ही कर लो, ज़्यादा नहीं लेता। और अब मेरी तकरीर ख़त्म हो चुकी है। किसी को कोई दीनी मसला मालूम करना हो, सवाल करना हो तो वो कर सकता है, खड़े होकर कहीं से भी कोई भी मसला पूछ सकता है। इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब इनायत करने की कोशिश की जाएगी। किसी को कोई मसला मालूम करना हो मालूम कर सकता। हुजूर सल्लल्लाहु, इमाम साहब हमारे कारी ज़हीर साहब क़िबला पूछ रहे हैं कि हुजूर के सगे चचा कितने थे? हुजूर के कुल चचा 11 थे। कितने थे? 11 चचा थे। और हुजूर की दादियाँ जो थीं वो 4 थीं। कितनी थी? यानी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की जो बीवियाँ थीं वो कितनी थीं? उन 4 से 11 लड़के पैदा हुए थे।
ठीक है। तो हुजूर के जो सगे चचा हैं वो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और एक चचा और थे हज़रत हारिस नाम था जिनका, ठीक है ना। और मुसलमान जो हुए हैं हुजूर के दो चचा हुए हैं, हज़रत हमज़ा और हज़रत अब्बास, जिन्होंने हुजूर का कलमा पढ़ा है, ठीक है ना। और ये बाकी चचा जो थे